वो इस पॉइंट से इस तरीके से हमारी शक्ल बनेगी, ऐसे आएगी यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ से आएगी ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ से आएगी ऐसे नीचे, ठीक है जुबैर भाई। फिर यहाँ से जाएगी वो ऐसे इन सारे पॉइंटों को टच करती हुई, ठीक है। इसको फिर यहाँ से, ठीक है, और फिर ये सेंटर पे जाके इसको टच करती हुई फिर ऐसे ही थ्रू वो लेफ्ट पे जाएगी, ठीक है। इसके हाँ, इसको होगा, इसकी जो भी इससे नीचे जो भी हमारी होगी वो हमारी होगी फिल होगी, ठीक है ना। ठीक है जुबैर भाई, ये जो ब्लू कलर की लाइन आपको नज़र आ रही है ना, इसके नीचे जो होगी ना वो फिल होगी, मिट्टी होगी। और इसी तरीके से जैसे जो कट होगी वो ऐसे ही यहाँ से नीचे से जाएगी और ये लाइन यहाँ से ऐसे यहाँ से ऊपर चली जाएगी, ठीक है। ये वाली यहाँ पे, ठीक है। ठीक है जुबैर भाई, अब ये जो रेड कलर की लाइन ऐसे अगर कट होगी तो वो ऐसे आएगी, ऐसे आगे ऐसे, फिर ऐसे नीचे जाएगी, ठीक है। अगर फिल होगी ऐसे, दूसरी साइड में भी सेम, हाँ वो भी जो मेथड होगा वो यही होगा। अब जो मसला है ना सरफेस का डेटम का, अब हमने कॉरिडोर तो रन कर लिया, अब हमने सिविल सिटी को ये नहीं बताया कि आपका डेटम कौन सा इसमें WG/64 कोई तल्लुक नहीं। ये जो आपको नीचे ब्लू कलर की लाइन नज़र आ रही है ना, ये वाला, इसको वो डेटम कहते हैं। जो सिविल सिटी है ना, इसको कहता है कि ये मेरा डेटम लेवल है, ठीक है। इससे नीचे मैंने कट एंड ऊपर, नीचे फिल और ऊपर कट कैलकुलेट कर लिया। हमने कॉरिडोर तो रन कर लिया, करने के बाद हमने स्लोप भी ऐड कर दी। अब हमने क्या किया कि अब हमने एक काम और यहाँ पे करना है, डेटम सेटअप करना। हाँ, डेटा हमने सेटअप करना है। वो कहाँ से कैसे होगा, वो होगा यहाँ पे जाएंगे हम इसमें सेक्शंस के अंदर। अब यहाँ भी आ सकते हैं, ठीक है। कंप्यूट मटेरियल करने से पहले, ठीक है ना, आपने इसको ऐड करना है। कैसे करना है ये देखिए, ठीक है। ये जो आपका कॉरिडोर है ना, ये वाला, इसको आपने सेलेक्ट करना है यहाँ से, ठीक है। और इस पर राइट क्लिक करना है, कॉरिडोर प्रॉपर्टी में जाना है। प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ से देखें ये ऊपर है, ठीक है। ये पैरामीटर है इसके, ये कोड्स हैं, ये फादर हैं, ये सरफेस है, ठीक है। सरफेस से यहाँ से पहले आपने इसको ऐड करना है, ठीक है। इसको नाम देना है आपने DATUM, डेटम, ठीक है। डेटम देने के बाद फिर ये जो आप स्पेसिफाई कोड, इसको क्लिक करना है। यहाँ से आपने डेटम देखना है। डेटम कहाँ पे है, ये है, इसको ऐड करना है। जब आपने ऐड कर दिया, फिर उस सरफेस को आपने एज ए ब्रेक लाइन कर देना है। यहाँ से ओवर हैंगिंग पोजीशन पे आपने करना है बॉटम लिंक्स, ये बॉटम के लिंक्स है ना, उसको आप एज ए डेटा, जी, ठीक है। उसके बाद जाना है आपने बाउंड्रीज़ के अंदर। यहाँ से ये आपका डेटम हो गया, ये वाला, ये ब्लू कलर की लाइन लगाई थी, जी लगाई थी ना, ब्लू कलर की लाइन गई थी। अब ये जो स्लोप थी, ये वाली डे लाइट, इसको हमने एक्सटेंड करना है। बाउंड्री में जाके राइट क्लिक करना है, इस पर डेटम पे जाके राइट क्लिक करना है और इसको करना है ऐड ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये ऊपर ये है, ठीक है, ये नीचे ये है, तो मैं इसको कहता हूँ ऐड ऑटोमेटिकली, ठीक है, डे लाइट, ठीक है। ओके करूँगा, यहाँ से एक दफ़ा दोबारा रिबिल्ड करूँगा,
उसने उसके नीचे सरफेस बना दी है। जो डाटम के नीचे एक सरफेस तो उसकी बनी है, ऊपर हमारा NGL है। एक जो टिपिकल के नीचे ऐसे आया है ना, जो NGL के दरमियान और वो हमारी फर्स्ट लेयर के दरमियान जो मिट्टी है, जो NGL के और जो बॉटम ऑफ डाटम के वो सरफेस भी उसने क्रिएट सब कर दिया। उसके तरफ जो मट्टी है उसका थ्रू और उसने सरफेस बना दिया। अभी सेक्शन सही शो होगा, ठीक है ना। अभी सेक्शन अभी शो नहीं हो रहा सही। देखिए मैं कॉरिडोर पे गया हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे देखिए अभी कोई चीज़ शो हुई है लेकिन मटेरियल शो नहीं हो रहा, नहीं ना हो रहा। दोबारा से कंपाइल ये कंपाइल नहीं करेंगे, यहाँ से हम इसके जाएंगे सेक्शंस के अंदर, ठीक है। कंप्यूट मटेरियल में जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास SL12 इसको ओके करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसको सरफेस ऐड करवाना है। ये देखिए हमारा EG कौन सा है, NGL, और हम सॉरी यहाँ पे ऊपर हमारा होगा NGL और नीचे हमारा होगा डाटम। यहाँ भी डाटम आ रहा है, यहाँ पे दो सरफेस आने चाहिए। दूसरा सरफेस यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा? EG कैंसिल है, इसको मैं कंट्रोल S करता हूँ, ये दोबारा जाता हूँ मैं इसके अंदर कॉरिडोर के अंदर, ठीक है। इन्हें क्या करना है, कॉरिडोर के अंदर दोबारा जाएंगे यहाँ से। ये सरफेस इसने ऐड नहीं किया, ऐड नहीं, टिन सरफेस डाटम नज़र आ रहा है आपको, उसे ऐड कर दिए। अब हमने तो क्यों नहीं थे आ रहे जनाब जुबैर भाई, वो इसलिए नहीं थे आ रहे कि हमने जो सरफेस बनाए थे ना, जो सैंपल लाइन को सेट करना है, मोर सोर्स में जाना है। हाँ इनको रिमूव कर दूँगा ज़रा, मुझे पहले वो इसलिए नहीं कर रहे। तो ये देखिए ये ओके है, पहले वो इस साइड पे थे, ठीक है। तो मैं वैसे का वैसे करने लगूँ। दोबारा सेक्शन में कंप्यूटर मटेरियल में जाऊँगा तो मुझे वो वहाँ पे शो नहीं होगा, जो डाटा हमारा है ना वो नहीं शो होगा। देखिए नहीं शो होगा, कुछ भी नहीं शो होगा, क्योंकि वो पीछे से ऐड नहीं थे किए हुए। अब मैं दोबारा जाता हूँ वहाँ पे मोर सोर्स के अंदर, सैंपल को सेलेक्ट करना है, मोर सोर्स में जाना है। यहाँ से हमने ये चीज़ें जो है सबसे पहले हमारा NGL वो ऐड करना है, फिर इसका कॉरिडोर है वो ऐड करना है, और फिर ये डाटा में ही ऐड करना है, इसको ओके कर देना है। अब हमारे सरफेस ऐड हो चुके हैं। अब मैं दोबारा जाऊँगा सेक्शंस के अंदर, ठीक है, और यहाँ से कंप्यूट मटेरियल, ठीक है, ओके। अब देखें जो NGL है मेरा, उसमें डाटा में रहेगा, ठीक है। ये जो कॉरिडोर की शेप है ना, ये इसलिए होता है अगर हमने उसका जो मटेरियल है ना सब एग्रीगेट वो कैलकुलेट करना है, उसको फिर हाल हम नहीं कर रहे, हम कट एंड फिल पे फोकस है हमारा। मैं इसको करता हूँ ओके, उसने कैलकुलेट कर दी। अब मैं जाऊँगा इस पर सेक्शंस को, मैं इसके दोबारा सेक्शंस काटता हूँ, ठीक है। सेक्शंस क्रिएट मल्टीपल सेक्शंस, ठीक है। अब देखिए मैसेज आया, उस ड्राइंग में ये मैसेज नहीं था आ रहा, क्यों? वहाँ पे इसका डाटा जो है ना वो इनकम्प्लीट था, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर थ्रू काम हुआ है तो यहाँ पे वो मैं दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसका नाम दूंगा, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ज़ुबैर, ठीक है। इसको ओके करता हूँ, करने के बाद नेक्स्ट, ठीक है, ड्राफ्ट है, नेक्स्ट, क्रिएट सेक्शन, यहाँ पे इसको मैं क्लिक करूँगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसके जितने भी सेक्शंस हैं उसने काट के दे दिए। जो पिछले सेक्शंस थे उसमें मटेरियल शो नहीं था वो, अगर आप गौर करें उसमें ये जो रेड कलर के जो आ रहे हैं मटेरियल, ये तो शो हो रहा है, इसमें वो हो रहा है अभी, क्योंकि इसमें हमने वो सरफेस ऐड की है डाटम वाली। रेड फिलिंग और ग्रीन कटिंग, सॉरी ग्रीन जो है फिलिंग है और रेड कटिंग चार्जर आ गई, ठीक है ना। अब ठीक है, ये हमारा, अब हमने देखना है कि हर सेक्शन में कितनी कट एंड कितनी फिल आ रही है, ठीक है। अब हमारा जो काम है वो सारा किससे गिरता है, वो सेक्शन से गिरता है। मैं इसको क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टी में जाता हूँ, यहाँ पे सेक्शन व्यू प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है। यहाँ पे ऑफसेट, एलिवेशन, सेक्शन, बेंड, वॉल्यूम, ये बेंड है, ठीक है। जिस तरह प्रोफाइल के बेंड्स थे ना, इसके भी बेंड होते हैं, ठीक है। अब ये बता रहा है ये बेंड्स कौन से हैं, ये नीचे आते हैं, ठीक है।
ये साथ में वॉल्यूम टेबल, वॉल्यूम का टेबल यानी जो वॉल्यूम की डिटेल है ना वो आएगा। अब बेंड सेम इसके जिससे नीचे बेंड होते हैं ना वो चीज़ है जिसमें आपने शो करना होता है अपना सेंटर लाइन से ऑफसेट जो भी है, ठीक है। तो हमने जो साथ में इसका वॉल्यूम टेबल इस पर ज़रा फोकस करना है, ठीक है। अब इसमें दो ही हैं, बेसिक है, या तो इस पर हम एडिटिंग कर लें, ठीक है, यहाँ फिलहाल हम पहले बेसिक को देखते हैं कि बेसिक की एक कॉपी कर लेते हैं। अगर उसमें हमने कॉपी ग्राउंड सिलेक्शन अगर चेंज करना ही पड़ा तो उसको हम अपने अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ठीक है जनाब। इसको मैं अप्लाई ड्रैग ये क्या चीज़ें हैं ये बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम नॉर्मली इसको ऐड करके देखते हैं ये चीज़ क्या है इसकी, ठीक है। ये ऐड हो गया, हाँ अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये साथ में देखें हर एक के साथ आ गया। अब जैसे ही मैं इसको अपडेट करूँगा ना, इसको सेक्शन ग्रुप अपडेट, यहाँ पे है अपडेट का तो ये दो पे आए हैं। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूँ तो फिलहाल कंट्रोल Z डिलीट, ठीक है। इसको एक को सिलेक्ट करना है हमने, करने के बाद राइट क्लिक, सेक्शन व्यू प्रॉपर्टी में नहीं जाना, सेक्शन व्यू ग्रुप प्रॉपर्टी में जाना, क्योंकि हमने सब पे लगाना है। पहले मैंने एक पे लगाया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें ज़रा, ठीक है, एक ही दफ़ा सब में आएगा। चेंज बैंड स्टाइल, चेंज वॉल्यूम टेबल, चेंज ग्रेड सेशन। हमने तो अभी ऐड ही नहीं किया तो हमने चेंज क्या करना है, तो हम फिलहाल पहले करते हैं चेंज वॉल्यूम टेबल, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे तो सबसे पहले हम इसकी एक कॉपी क्रिएट करते हैं, शायद पहले से ज़ुबैर की हो, यहाँ ज़ुबैर है, ऐड करता हूँ मैं इसको, ओके, इसको ओके करता हूँ, ठीक है। इसको अप्लाई करता हूँ, यहाँ से ओके करता हूँ। अब सबके साथ उसने ऐड कर दिए, कुछ के साथ नहीं हुए, इनको देखते हैं। अब ये आपस में सारे मिक्स हो रहे हैं, ठीक है ना। इनको प्रॉपर लेने के लिए और रीजन करें ज़रा, नहीं हुआ, इसको सेलेक्ट करें, यहाँ से अपडेट का बटन है, अपडेट ग्रुप लेआउट, इसको मैं अपडेट करता हूँ ना ज़रा, ये वो प्रॉपर हो गया, ठीक है। अब जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि देखिए जो टेक्स्ट आपस में थोड़ा सा मिक्स हो रहा है टेबल का, इसके साथ है यानी माइनस की तरफ गया होगा, तो हमें इसको थोड़ा सा इधर लेके आना है, ठीक है। इसके नीचे ला सकते हैं, नीचे ला लें, ऊपर ले आएँ, वो सारा उसी के साथ है। सेक्शन व्यू ग्रुप प्रॉपर्टी में जाएंगे, ठीक है। यहाँ जाएंगे आप चेंज बैंड स्टाइल में, चेंज वॉल्यूम टेबल के अंदर, बैंड सेट में नहीं, बैंड उसके नीचे होता है, ठीक है। यहाँ से क्लिक करूँगा इसको मैं, ये है नीचे ऑफसेट, ये साथ में आपको इसका प्रीव्यू दिखा रहा है। हमारा जो है ना, हमने क्या करना है कि हमने इसको तकरीबन थोड़ा सा इधर लेके आना है, यानी एक्स हमारा प्लस में जाएगा, ठीक है। तो ये 0 0 पे है, तो मैं यहाँ पे इसको खाली 5 पे करके देखता हूँ, सिंपल, ठीक है। 5 में किया है, ओके करता हूँ, कुछ हुआ है, दोबारा इसको लास्ट कमांड को एंटर करता हूँ, जो हमारी इसको सेलेक्ट करके आपने व्यू ग्रुप प्रॉपर्टी में जाना है। टेबल को सिलेक्ट नहीं करना, आपने सेक्शन को सिलेक्ट करना है, तो ये सेक्शन का जो ग्रुप है, सेक्शन व्यू ग्रुप प्रॉपर्टी, यहाँ में जाने के बाद चेंज वॉल्यूम टेबल, यहाँ पे जाना है आपने, पहले हमने 5 किया था, थोड़ा हुआ है, अब मैं इसको 25 करता हूँ, एक ही दफ़ा जाएगा, ठीक है, ज़्यादा हो गया, ठीक है। यानी मकसद बात करने का ज़्यादा हो गया, कम करेंगे तो वो इधर हो जाएगा। अब इसमें वो क्या बता रहा है, इसमें बता रहा है मटेरियल नेम ग्राउंड रिमूव यानी कटिंग, तो हमने यहाँ पे रिमूव को क्या करना है, कट में शो करना है, ठीक है ना। तो ये वही एडिटिंग है जो हमने पहले सीखी है। इसमें जाएंगे ग्रुप प्रॉपर्टी के अंदर जाके, ठीक है, चेंज बैंड स्टाइल में, ठीक है, यहाँ पे जाऊँगा। जाने के बाद अब मैंने पास क्या करना है, ये ज़ुबैर का जो ऑप्शन है ये वाला, इस पर क्लिक करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, वो ड्रैग स्टेट,
ठीक है, ये है हमारा टेक्स्ट, ये है, यहाँ पे बता रहा है वो हमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये हमें देखनी है। ये मटेरियल नेम है, ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मटेरियल नेम क्या है, मटेरियल नेम इसमें पता नहीं क्या मटेरियल नेम है सीपी, ये क्या है, ये वॉल्यूम में बराबर वॉल्यूम में होगा। ये हमें वो इसकी टेक्स्ट हमने चेंज करनी है, वो शायद यहाँ से नहीं होगी, वो होगी डिस्प्ले समरी ड्रैग स्टेट स्टैंडर्ड, कम्युलेटिव वॉल्यूम, एक मिनट, ओके ओके ओके, पहले इसमें इसको समझने के बाद में इसकी शर्त को चेंज करती हूँ। अब इसने ये कैलकुलेट कैसे किया, ये जो इसकी जो मैनुअल कैलकुलेशन है ना वो हमें चेक करनी है। ये कह रहा है ग्राउंड रिमूव्ड यानी जो कटिंग है, ये 25 एरिया उससे कितना आया 25.46, तो बता रहा है कि इस सेक्शन में मेरी फिल नहीं है। सेकंड शर्त यहाँ में कैलकुलेटर पड़ा हुआ है, कैलकुलेटर जी मेरे बैग में पड़ा हुआ है कैलकुलेटर, पकड़ने का रजिस्टर, 0 के बाद है 20 मीटर, ठीक है, 0 के बाद है 20 मीटर, ठीक है। अब बता रहे हैं इसमें भी हमारी कितनी है 42.49। अब इन दोनों की उसने एवरेज लेनी है, ठीक है, एवरेज कितनी है 25.46, 25.46, इसको अपने प्लस करना है, देखिए 25.46, इसको प्लस करेंगे हम अपने सेकंड सेक्शन के साथ जो हमारा 20 मीटर पे आ रहा है, उससे कितना एरिया आ रहा है प्लस 42.59, ठीक है। इनको मैंने प्लस किया है, ये टोटल आ गया 68.05। इसको मैं डिवाइड करूँगा 2 के ऊपर तो मेरी एवरेज आ जाएगी 34.025, ठीक है। अब ये मेरी एवरेज आई है एरिया की, अब मैंने वॉल्यूम लेना है, तो एरिया को मैं जो वॉल्यूम का जो डिस्टेंस है ना उससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा वॉल्यूम आएगा। वॉल्यूम मेरा कितना है 20, तो 680.50। अब यहाँ पे कितनी फिगर्स आ रही हैं, देखिए 680.48 आ रहा है, ठीक है। जब इसको मैं राउंड फिगर जाके प्रिसिशन में 50 कर दिया, वो उसने 50 कर दिया, इसको मैं बढ़ाऊँगा 2-3 फिगर तो ये ऑटोमेटिकली ये 49 हो जाएगा। तो ये मैनुअल जो कैलकुलेट हमने किया है एवरेज मेथड के साथ उसने बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या उसने क्या किया है, ये 20 का है, ये 40 का है। अब उसने 42.59 और 30.85 को उसने एवरेज निकाल ली 42.59 प्लस 30.85 डिवाइड बाय 2, ठीक है, इंटू 20 734.40, ठीक है, 734.40 ये दो को प्लस करके फिर एवरेज मीन ले लिया। नहीं ये उसने दिया 734.40, ठीक है। अब ये कम्युलेटिव क्या है, कम्युलेटिव उन्होंने इन दोनों को प्लस कर दिया, प्लस 680.48, 1414.86, यहाँ पे आ रहा है 88। अभी क्या प्लस किया हमने लास्ट में, दोनों को प्लस कर दिया ना, ये वॉल्यूम, अच्छा दोनों वॉल्यूम यानी यहाँ पे वो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ये है। अब नेक्स्ट सेक्शन पे वो भी ऐड होगा, उसने इस सेक्शन का भी दे दिया कितना और पीछे वाले को प्लस ये लेके आगे जाएगा तीसरे। इस टाइम वो कंटिन्यू वो भी साथ साथ चलता है, ठीक है। ये इसने दे दिए क्वांटिटी, ठीक है ना। अब जो सेक्शन का जो ये थे हमने ये काम किया हमने सेक्शन के जरिए, ठीक है। अब मैं इसको इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करता हूँ। अब मैं कुछ रैंडम अगर हमारे पास प्री सर्वे लेवल के कुछ ऐसे लेवल्स हों, ठीक है, और उस पर हम डंप करते हैं, ये अपने से
कोई कंडीशन बनाएंगे यहाँ पे पहले कोई कंडीशन बनाएंगे, बनाने के बाद फिर उस डाटे को हम इसमें सेट करेंगे, ठीक है, उसको थोड़ा रिवाइज करेंगे, ठीक है, और साथ में जो नॉर्मल ऑटोकैड का काम था ना वो करेंगे, वो आपको उसमें का वही पड़ा हुआ। आपको इसमें लाइनें लगानी है, इसमें सर्कल बनानी है, लेयर्स क्या चीज़ें हैं, इन चीज़ों का पता नहीं है। आप डायरेक्ट सिविल पे ये तो आपकी रिक्वायरमेंट थी ना, तो ये करना होना चाहिए। अगर इसके अलावा भी और बहुत सी चीज़ें हैं जो मुदस्सर भाई, इसके बाद जो मेरी असाइनमेंट है वो मेरे को पूरी एक दफ़ा बना ले, ताकि मुश्किल नहीं है, बताएं मेरे लैपटॉप पे बना लेते हैं और उसका डाटा वगैरह सब कुछ डाल